नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ बिपाशा अपनी बहन तापसी से पूछती है कि आपको किसने बताया कि विकी यहाँ से चला जाएगा, जिस पर वो कहती है बस कह दिया किसी ने। जिस पर वो कहती है बिपाशा किसने कहा, जिस पर वो कहती है डॉक्टर आयुष्मान ने। क्या कहा? क्या आप दोनों फिर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन नहीं दी, बिल्कुल नहीं। ये सच नहीं हो सकता। अब फिर से उस पागल इंसान के साथ नहीं जुड़ सकते जो बेवजह आपको बिना बताए आपको छोड़कर चला गया। आप मजाक नहीं कर रही हैं ना? आप उस आदमी के पास नहीं जाएंगी? आपको पता है ना आपकी क्या हालत हो गई थी? आपको देखकर मुझे डर लग गया था। मुझे लगा मैं अब मम्मी पापा के बाद आपको भी खो दूंगी। और आप उस इंसान के पास जाने के बारे में सोच रही हैं। और क्या वो यहीं इसी हॉस्पिटल में है? उसे बुलाइए। मैं अभी नहीं, मैं उससे खुद मिलूंगी। वो कमरे से गुस्से से बाहर निकलने वाली होती है, तभी डॉक्टर तापसी उसका हाथ पकड़ के उसको बेड पे बैठाती है कस के, और उसके कंधों को पकड़ के कहती है नहीं, वो यहाँ नहीं है। क्या वो यहाँ नहीं है? तो फिर आप मैं मैं उससे मतलब मैंने अभी उसे माफ़ नहीं किया है, तो आप क्या उसे माफ़ करने वाली हैं? अब पता नहीं, पता नहीं। आप उसे माफ़ करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? तुम्हें नहीं पता वो किस हालात से गुजरा है। उसकी फैमिली में क्या कुछ नहीं हुआ। और उस सब के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको उसे तकलीफ़ देना चाहिए। हाँ, उसे जिसने आपको तकलीफ़ दी उस आदमी को मेरे सामने लेकर आइए। अगर मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकती तो आप जाइए और उसको लेके आइए। देखो, वो इस अस्पताल में नहीं काम करता। वो तो वो यहाँ नहीं है, तब तो अच्छा है। और वो ये कहते हुए बिस्तर पर लेट जाती है। वो कहती है ये क्या था? डॉक्टर तापसी उसको हैरान से देखती है। और बिपाशा कहती है पैर पे पैर चढ़ा के, अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है। आह, पर वो आपको कांटेक्ट में तो ज़रूर होगा ना? वो एकदम से उठ कर कहती है, जिस पर वो कहती है हाँ दीजिए, मुझे उससे बात करना है, अपना फ़ोन दीजिए। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम मैं तुम्हें मैसेज में भेज देती हूँ। आपको डर लग रहा है कि मैं उसका कांटेक्ट नंबर डिलीट ना कर दूँ या फिर उसके नंबर को ब्लॉक ना कर दूँ, है ना? अब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें मैसेज में भेज देती हूँ, मुझे काम है। और ये कहते ही वो कमरे से बाहर चली जाती है। और डॉक्टर तापसी के जाते ही वो सोच में पड़ जाती है। वो मेरे दी के करीब आ रहा है? नहीं, उनका रिश्ता कैसे इतना बेहतर हो सकता है? वो जैसे इस तरह की सोच में घिरी थी, तभी उसका ख्याल विकी की तरफ भी गुजर चला जाता है। और वो विकी के बारे में सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा शाय करने लगती है। उसके चेहरे पे और उसके गालों में जैसे गुलाबी सी लाली आ गई हो, और वो शर्म से लाल हो जाती है और सोचती है आखिर मैं क्या सोच रही हूँ उसके बारे में। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद को जैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही हो कि उसके और उसके बीच कुछ नहीं है। विकी और बिपाशा कभी एक हो ही नहीं सकते। लेकिन उसकी ये सोच उसी पे भारी पड़ने लगती है, और जिस तरह से वो सोच रही होती है उससे कहीं ज़्यादा दुगनी तेज़ी से उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। और वो ख्याल ऐसे ही कुछ होते हैं जैसे कि विकी और बिपाशा एक दूसरे के करीब आ रहे हों, और उसे वो दिन, वो पल याद आता है जब विकी उसे होश में देखकर
उसे ज़ोर से गले लगा लेता है और खुश हो जाता है उसे देख कि आखिरकार तुम होश में आ ही गई। और वो जैसे उन ख्यालों में इस तरह से गुम हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है और वो सपने में भी विकी को देख रही होती है, उसके साथ बिताए हुए प्यारे लम्हों को जैसे सजा रही होती है। और वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई नींद से जब जागती है तो वो अपने गालों को थपथपाते हुए कहती है, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ? मैं दिन दिहाड़े ऐसी चीज़ें कैसे सोच सकती हूँ? ओह, मेरा पेट भर गया है इसलिए मैं आलतू फालतू चीज़ें सोच रही हूँ। ये दिमाग से ख्याल निकालो बिपाशा, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। और वैसे भी वो अपनी कंपनी में इतना आगे बढ़ रहा है, उसके पास करने को कितना कुछ है। मैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। वो आखिर मेरे जैसे किसी को कैसे पसंद कर सकता है? नहीं, वो मुझे पसंद नहीं कर सकता और मुझे भी उसे पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी दुनिया और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। वो कहाँ और मैं कहाँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं ये सोच भी लूँ कि मैं कल को अच्छी जॉब करके पैसे कमा सकती हूँ, तो मेरे अपने एक्सीडेंट को कैसे कैसे भुला पाऊँगी? मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या होगा अगर अगर मैं उस पर बोझ बन गई तो? क्या होगा अगर मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से घिर गई तो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उसे तकलीफ़ हो। अगर मैं उससे प्यार भी करती हूँ तब भी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं उसे बिल्कुल भी अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दे सकती। आखिर मैं उसे कैसे इजाज़त दे दूँ जबकि उसकी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल सही, उसकी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है। और तो और मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती। हाँ बिल्कुल, मैं उससे प्यार नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। मुझे खाने को मुझे गुलाब जामुन खाने चाहिए। वो जाके सोफे में बैठ जाती है और अपने दिमाग के ख्याल को बार बार अपने दिमाग से निकालने के बारे में सोच रही होती है। और जितना वो सोच रही होती है उतना ही उसके दिमाग में वो ख्याल बार बार लगातार आए जा रहा होता है। और वो चाह के भी उन ख्यालों को, उन करीबी एहसासों को भुला नहीं पा रही होती है। और जैसे जैसे उसके दिमाग में ख्याल आगे बढ़ रहे होते हैं वैसे वैसे ही वो एक एक करके गुलाब जामुन खाए जा रही होती है। और वो इतना मीठा खा चुकी होती है कि आखिर में वो खुद अपने मुंह को देखती है और अपने आप को कि आखिर वो इतना मीठा कैसे खा सकती है। उसे तो ज़्यादा मीठा भी नहीं पसंद। उफ, वो ऐसे कैसे कर सकती है खुद के साथ। और वो ऐसे सोच के साथ अपने दिमाग में अपने आप को रोक रही होती है, खाने से भी और अपने विचारों से भी। और फिर वो बाथरूम में चली जाती है और अपने चेहरे पे ठंडा पानी मारती है और कहती है, बस करो बिपाशा, आखिर तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम इन दिनों मुश्किल से उसे 4 से 5 बार मिली हो और तुम उसके इतने करीब कैसे जा सकती हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें उससे प्यार हो गया हो। बेहतर होगा कि वो 2-4 दिन, जब वो नहीं आने वाला है अभी केस के सिलसिले में, तो मैं भी खुद को रोकती हूँ और सोचती हूँ, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये प्यार नहीं हो सकता, ये बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। मैं बस उससे अट्रैक्ट हो गई हूँ। हाँ, उसकी पर्सनैलिटी जो है इतनी अच्छी,
हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो कितना हैंडसम दिखता है, और तो उसकी बॉडी, इतनी मस्कुलर बॉडी, ओह, वो कितना चार्मिंग लगता है। उसे देखकर ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उफ, मैं तो उस पे से नज़रें नहीं हटा पाती हूँ। उफ उफ, कितना मैं सोच रही हूँ उसके बारे में। वो अपने गालों को थपड़ाते थपड़ाते कहती है, बस करो बिपाशा, बस करो। कितना सोचोगी उसके बारे में। खुद से बार बार कह रही हूँ कि नहीं सोचूंगी, और उतना ही उसके बारे में सोच रही हूँ। ओह, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुद को इस तरह से बहकने नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं बहकने दे सकती। मुझे मुझे न्यूज़ पढ़ना चाहिए, और मुझे देखना होगा कि उसने मेरे मेल का कोई जवाब दिया है या नहीं, वो एडिटर ने। और मुझे फिर से अपने पुराने आईडी को रिकवर करना चाहिए, और अपने न्यूज़ को रीसेट करना चाहिए। या फिर हाँ, मुझे पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे बहक नहीं सकती। मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आफ्टर ऑल वो इतना पैसा वाला है, मुझे भी तो उसके लायक बनना होगा। मैं पैसे में भी उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं उसके लिए पैसे थोड़ी ना कमाने वाली हूँ। मैं खुद को काबिल उसके लिए थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं खुद को काबिल बना रही हूँ खुद के लिए। मैं पैसे कमाना चाहती हूँ खुद के लिए, उसके लिए नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खुद को बार बार ऐसी बातें कह रही होती है, और खुद के गाल पे मारे जा रही होती है, और खुद को होश में लाने की जैसे कोशिश कर रही हो, और बार बार खुद से यही बड़बड़ा रही हो, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। वैसे वो क्या कर रहा होगा, क्या वो ठीक से होटल पहुंच गया होगा। नहीं, वो पहुंच गया होगा। वो छोटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ जो जिसका ख्याल मुझे रखना पड़े ना, बिल्कुल नहीं। मुझे उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं। वो एक बेहतरीन बिजनेसमैन है, और वो अपना ख्याल रख सकता है। मुझे उसका ख्याल रखने की ज़रूरत थोड़ी ना है। और वैसे भी उसकी फ़िक्र करने के लिए उसके माँ बाप, भाई बहन, और पता नहीं कितने सारे लोग होंगे, नौकर चाकर। मैं भला उसके बारे में क्यों सोचूं। नहीं, नौकर चाकर थोड़ी ना सबको देख मालिक को देखते हैं। हाँ, मैं ये क्या सोच रही हूँ। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे बस अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। यही सही होगा। और वो दिमाग से इस थॉट को बाहर निकालते हुए अपने काम पे फोकस करने की शुरुआत करती है। फ़ोन चलाती है, नई नई न्यूज़ को देखती है, आर्टिकल्स पढ़ती है, अपने मेल्स को रिकवर करने की कोशिश करती है, और बहुत सारे काम अपना करने में खुद को व्यस्त करने लगती है। और बार बार खुद से यही दोहराती है कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, वो मेरे लिए एक अनजान इंसान है, मैं नहीं सोचूंगी, मैं नहीं सोचूंगी। वो बार बार खुद से यही सब कह रही होती है, और काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रही होती है। इधर विकी भी अपनी गाड़ी से घर पहुंचता है, तो उसकी माँ फिर से उसके पीछे पड़ जाती है और कहती है, बताओ उस लड़की से मिलकर कैसा लगा तुमने। वो मेरी बहू बनने के लिए बेस्ट है ना। हाँ, मुझे पता है वो बेस्ट है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तो पहले ही कह दिया है कि वो हमारे घर की बहू बनने के लायक हैं, और हमें तुम्हारी शादी उससे करवा देनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम अगर कहोगे तो मैं तुम्हारी शादी की बात उस लड़की से करूँगी। जिस पर वो कहता है, माँ, पहले तो वो अभी बहुत बिजी है, और वो अभी अभी अपने काम में लौटी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे परेशान करना चाहिए, और बेहतर होगा कि आप भी उसे परेशान ना करें। उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। क्या क्या तुम स्टेटस की बात कर रहे हो? हाँ, तुम कब से पैसे और रिश्तों में भेदभाव करने लगे, और ये स्टेटस वाला ड्रामा करने लगे? बताओ मुझे। माँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसकी लाइफ अलग है और मेरी लाइफ अलग है। उसके लाइफस्टाइल अलग है, मेरे लाइफस्टाइल अलग है। उसकी ज़िंदगी जीने के तरीके और मेरी मतलब उसकी सोच और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। हम दोनों अलग अलग पर्सनालिटी कैरी करते हैं। वो थोड़ी
एग्रेसिव टाइप की है और मैं शांत हूँ। उसकी और मेरी मेरी सोच बहुत अलग है। ओह, तो क्या मेरी बहू एग्रेसिव है? माँ प्लीज़ इस बारे में मत सोचिए कुछ भी, और ख़ुद को और मुझे परेशान मत कीजिए, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वैसा नहीं होने वाला। बेहतर होगा कि आप अपने दिमाग से ऐसे विचार निकाल दें। तुम्हें नींद आ रही है? रात भर सोए नहीं क्या? मैं सो गया था, पर मैं ठीक हूँ। मेरी नींद पूरी हुई है, लेकिन मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। ओहो, लगता है तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाके सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। माँ प्लीज़ कुछ भी ऐसा वैसा मत कीजिएगा जिससे आपको और हमें परेशानी हो। ओहो, परेशानी किसको हो रही है? मुझे तो नहीं हो रही है। वैसे भी मैं तो बस केस के ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकती हूँ। तब तक मैं तुम्हें वक्त दे सकती हूँ। तुम आराम से उससे मिलो जुलो, उसके ओपिनियन को जानो। क्योंकि अगर मैंने शादी के लिए प्रपोज किया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब माँ होते हुए बहू को वेडिंग के लिए पूछे। वैसे तो ये अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम लव मैरिज करना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम्हें खुद अपने घुटनों पे जाके उससे पूछना चाहिए। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहते हो, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो हमारी वजह से, तो बता दो, हम खुद उससे जा कर के बात कर लेंगे। माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, और बेहतर होगा कि आप ऐसा कुछ सोचे भी ना। उसकी और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है, और उसकी और मेरी दुनिया भी अलग है। तो बेहतर होगा कि आप उसे तंग ना करें, और मुझे भी, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है उसके और मेरे बीच। और बेहतर होगा कि आप मुझे से जो कह रही हैं वो उससे ना कहें। और ये बहुत शांत और नर्म भाव के साथ वो अपनी माँ की ओर देखकर कह रहा होता है, और उसकी माँ उसकी आंखें देख जैसे कह समझ गई कि उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और वो कहती है, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और जाओ जाके थोड़ी देर सो जाओ। उसकी माँ जैसे समझ रही हो कि मेरा बेटा तो उससे बहुत प्यार करता है, पर वो शायद उससे नहीं करती। पर वो सोचती है कि क्यों ना मैं खुद उस लड़की से जान लूँ, क्या पता ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मुझे खुद अपनी बहू से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे बेटे से तो कुछ होने से रहा। मुझे खुद आगे बढ़कर सब कुछ सेट करना होगा। आफ्टर ऑल बस ये केस ख़त्म होने की देर है। बस ये एक बार केस ख़त्म हो जाए, फिर हम शादी की बातें कर सकते हैं। और वो ये सोचते हुए हॉस्पिटल जाने के बारे में सोचती है, और वो अपनी व्हीलचेयर को घसीटते हुए चलाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रही होती है। और इसमें एक मेड उसकी हेल्प भी करती है और कहती है, मैम क्या मैं आपको ले जाऊं? वो कहती है, हाँ ठीक है, तुम मुझे ले चलो मेरे कमरे में, मेरे पति के पास, मुझे उससे बात करनी है थोड़ी। ठीक है मैम। और फिर वो उसे कमरे में लेकर जाती है, और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जैसी जाती है तो अपने पति को बिस्तर पे बैठे हुए देखती है, नए अखबार को पढ़ते हुए, आज का अखबार। और वो कहती है, आप बस खबरें पढ़ते रहिए, अपने बच्चे पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है ना आपको। जिस पर वो कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो मुझसे, बताओ, तुम जो चाहोगी मैं वो करूँगा। और ये कहते हुए वो अपनी पत्नी के बिल्कुल पास आ जाते हैं और कहते हैं, देखो, तुम
मेरी ज़िंदगी हो।